Good morning. My name is Nita Kumari and I'm lecturer at Regional College of Pharmacy. आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारा पार्ट फर्स्ट डी फॉर्म पार्ट फर्स्ट का। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का सेंस ऑर्गन, जो कि चैप्टर 12 है। ठीक है, सेंस ऑर्गन होता क्या है, सबसे पहले जो हमारे बॉडी में अलग अलग सेंस को फील करता है, उस चीज़ को बोलते हैं, उसका को बोलते हैं सेंस ऑर्गन। जैसे कि हमारे आइज़ हो गए। ठीक है, आइज़ क्या करता है, हमारे देखने का काम करता है, जो हम देख पाते हैं हमारे इसके थ्रू, आइज़ के थ्रू। ईयर क्या काम करता है, सुनने का काम करता है। वैसे न्यूज़ स्मेल करने का, स्किन टच होने का, ये सारे क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं, जो हमारे अलग अलग जो हमारे बॉडी के जो सेंसेस हैं उनको फील करने का काम करता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि आइज़ का क्या उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। वही ईयर का भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड डिसऑर्डर्स देखेंगे, स्किन के स्ट्रक्चर, फंक्शन, रेगुलेशन एंड इनके डिसऑर्डर्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको टंग है ना, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। इसके बाद देखो, सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन करते हैं। The sensory organs are primarily responsible for the reception of stimuli and pass them onto the neuromuscular system, resulting in the varied behavior patterns of insects. ठीक है, an organ of the body which responds to external stimuli by conveying impulses to the sensory nervous system. Sensory organs have special receptors that allow us to smell, taste, see, hear, and maintain equilibrium or balance. Information conveyed from these receptors to the central nervous system is used to help to maintain homeostasis. There are 5 sense organs: eyes, ear, nose, tongue and skin. ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया, सेंसरी ऑर्गन क्या है, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, हमारे बॉडी को अलग अलग जो सेंसेस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जो सेंसेशंस होते हैं, जो काम होते हैं, वो उनका मतलब हमें बताने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो मैसेज होता है ना, वो कौन ले जाता है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो सेंसरी नर्व्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे जो सेंस होते हैं उसको ब्रेन तक ले जाने का काम करता है। एंड देन ब्रेन अगर उसको मोटर नर्व्स के थ्रू उसको बैक करता है हमें, वो चीज़ फील होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले वो सेंसरी ऑर्गन हमारे ब्रेन तक वो मैसेज ले जाएगा, देन मोटर न्यूरॉन्स बैक आएगा एंड देन हमें वो चीज़ दिखेगा। ठीक है, वैसे टेस्ट का होता है, हम जब कुछ खाते हैं तो पहले सेंसरी ऑर्गन उसको ब्रेन तक मैसेज करता है, फिर ब्रेन वापस उसको फ्लो बैक करता है, देन हमें उस टेस्ट का फील होता है। ऐसे अलग अलग जो भी एक्टिविटीज़ होती है ना, वो सारे पहले ब्रेन हमारे जो कंट्रोलिंग पावर होती है उसके पास होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास होती है। ठीक है, अब हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, आइज़। आइज़ के थ्रू हम क्या करते हैं, देखते हैं। ईयर्स क्या होते हैं, कान, जो हमारे सुनने का काम करते हैं। इसके बाद है नोज़ जो हम स्मेल करने का काम करते हैं, अलग अलग जो स्मेल अच्छे या बुरे जो भी स्मेल्स होते हैं वो हम उसको पता करते हैं। ठीक है, उसके बाद टंग का काम क्या होता है, टेस्ट का, जो हम खाना खाते हैं, जो अलग अलग टेस्ट होते हैं वो कौन पता करता है, बिकॉज ऑफ द टंग। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको उसकी वजह से हमें पता चलता है। अगर होता है स्किन का काम क्या होता है, सबसे पहले फील करना, टच, जैसे जो हमें टच करता है तो हमें वो चीज़ फील होती है, सेंसेशंस जो होते हैं वो फील करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है टेम्परेचर होता है, जैसे गर्मी है तो हमें गर्म का पी लेना, ठंडा है तो ठंडा पी लेना, अगर कुछ गर्म चीज़ है तो हमें जैसे जल जाता है तो वो हमें फील होता है, कट जाना, कुछ भी ऐसे दर्द होना, ये सारे कौन होता है, स्किन की वजह से ही पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आइज से। आइज, सो विजन इज extremely important for the human survival. More than half of the sensory receptors are located in the eyes. Eye is situated in the orbital cavity and is supplied by the optic nerve. It is spherical in shape and about 2.5 centimeter in diameter. The eye is located in bony socket called as orbit. The space between the eye and the orbit cavity is occupied by adipose tissue. The bony wall of the orbit helps to protect the eye from injury. ठीक है, अब जो आई है ना, वो क्या है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आँखें नहीं होती तो हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं ना। सो जो आइज़ है ना, वो जो हम देख पाते हैं अलग अलग चीज़ें, इतनी कलरफुल जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड से जो हम देख पा रहे हैं, वो किसके थ्रू देख पा रहे हैं, ऑब्वियसली आइज़ के थ्रू देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आइज़ जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है।
अब ये जो आइज़ है ना, इस ये जो हमारे मैंने वो बोला कि ये क्या होता है कि जो मैसेज होते हैं ना वो हमारे ब्रेन तक जाता है। तो आइज़ से जो ब्रेन तक जो कनेक्टेड होती है नर्व्स, उस नर्व्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, अब वो ऑप्टिक्स नर्व क्या करता है, वो मैसेज को मतलब पास करने का, पास ऑन करने का काम करता है। ठीक है, अब जो आइज़ है वो किस शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, और उसका डायमीटर कितने होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक है, अब जो आई है वो कहाँ पे अपना प्रेजेंट है, एक ऑर्बिट है जो हमारे जैसे ये जो सॉकेट है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ऑर्बिट बोलते हैं, उसके अंदर आई जो है प्रोटेक्टेड है। वो ये जो ऑर्बिट है उसमें क्या करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और आंखों और ऑर्बिट के बीच में जो स्पेस है उसमें क्या फील्ड है, एक्वस टिश्यू फील्ड होता है। ठीक है, जो कि हेल्प करता है उसको इंजरी से बचाने का। अब इनके जो एसेसरी स्ट्रक्चर्स होता है, मतलब आइज़ के उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास जितने भी उसके एक्स्ट्रा ऑर्गन मतलब पार्ट्स हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एसेसरी स्ट्रक्चर्स, जैसे कि आईलिड्स। ये जो हमारे आईलिड्स होते हैं, है ना, आई ये जो ऊपर वाले जो है ये आईलिड्स हो गए, ये आई लैशेस हो गए, आईब्रोज हो गए, लैक्रिमल अपैरेटस हो गए, एक्सटेंस आई मसल्स हो गए। ये सारे क्या हैं, इनके अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग एसेसरीज ऑर्गन्स हैं। जैसे eyelids हैं, eyelids क्या होते हैं, eyelids are the two movable folds of tissue situated above and below the front of each eye. Various layers of tissue forming the eyelids are a thin covering of skin, a thin sheet of subcutaneous connective tissue, lining of conjunctiva. eyelids क्या है, ये जो हमारे कवरिंग है यहाँ पे और यहाँ पे जो नीचे वाले पार्ट पे, इसे हम क्या बोलते हैं, आईलिड्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। जैसे मैंने बोला था, आईलिड्स एंड आईलिड्स प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम इंजरी, मतलब इंजरी से बचाने का काम करता है। आईलिड्स प्रोटेक्ट द फ्रंट surface of eye from extreme small particles in the air and from minor mechanical injury। मतलब अगर कोई धूल हवा से ऐसे ना कि उसको बचाना, या फिर वो पार्टिकल्स अंदर ना हो जाए, या कुछ भी इंजरी से उसको बचाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है अपना आईलैशेस। आईलैशेस क्या होते हैं, दे आर अबाउट 75 to 80 lashes on the lower eyelid and the upper eyelids have 90 to 160 lashes। अब देखिए, जो हमारे आईलैशेस होते हैं, जो बालों होते हैं आँखों के ऊपर, वो जो नीचे होते हैं ना, वो कितने होते हैं, 75 से 80 लेशेस होते हैं, है ना। एंड देन जो ऊपर वाले लेसेस होते हैं उनमें कितने होते हैं, 90 to 160 लेसेस होते हैं। ठीक है, द आई लेशेस ग्रोज फ्रॉम द एजेस ऑफ द आई, दे आल्सो हेल्प प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम डस्ट एंड डेब्रिस। अब ये आई लेशेस का काम क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे आँखों को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डस्ट से, धूल प्रदूषण, जैसे हमारे नोज में जो डस्ट वो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी हमारे क्या डस्ट से बचाने का काम करता है। सेम एज आई लेशेस क्या होता है, डस्ट से, धूल से बचाने का काम करता है आँखों को। ठीक है, उसके बाद है eyebrows। अब eyebrows क्या करता है, they are two outs of skin over the eyes। They contain thick hairs, prevent dripping of sweat, dust or other foreign particles in the eyes। अब देखिए, यहाँ पे जो eyebrows है ना, अब आपने कभी सोचा है कि इस eyebrow का क्या काम है, मतलब eyebrow यहाँ पे होने का क्या रीज़न है, क्यों है, अगर नहीं होता तो क्या होता, वो है तो क्या है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक कारण है। ठीक है, अगर कहीं पे भी हेयर्स अगर हमारे बॉडी में होते हैं ना, तो हेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जैसे हमारे पूरे बॉडी में हेयर्स हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स हैं, तो वो पोर्स क्या करता है, हमारी बॉडी को मतलब सांस लेने में हेल्प करता है। जैसे हम सांस लेते हैं, वैसे हमारे शरीर के लिए, स्किन के लिए, हर शरीर को हर चीज़ को सांस लेने की ज़रूरत होती है। तो वैसे पोर्स हैं जिसके थ्रू हम सांस मतलब सांस लेते हैं। एंड जो हेयर्स उसमें जो प्रेजेंट होता है ना, वो क्या करता है, हेयर जो डस्ट जो एनवायरनमेंट में जो धूल प्रदूषण में मिट्टी होती है ना, उसको क्या करता है, वो रोकने का काम करता है। तो जैसे वो डस्ट होगा, वो जो पोर्स की तरफ आएगा, तो जो हेयर्स होंगे वो उसको उसे क्या वहीं पे रोक देंगे। ठीक है, तो वही सेकेंड जिससे हमारे यहाँ पे आईब्रोज होते हैं, वो क्या करता है, डस्ट की वजह से मान लीजिए यहाँ पे ये आईब्रोज नहीं होता, तो जितनी पानी या डस्ट होता है वो डायरेक्टली यहाँ पे आता है और हमारे आँखों के अंदर चले जाते हैं ना। तो इस वजह से ये जो यहाँ पे आईब्रोज है, ये क्या एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि जो स्वेट है, पसीने है, या डस्ट है, या दूसरे फॉर्म डायरेक्टली हमारे आँखों के अंदर यहाँ पे ऐसे अंदर ना जा पाए। इस वजह से यहाँ पे एक ऊपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है lacrimal apparatus। Lacrimal apparatus क्या होता है, it is concerned with the production of tears and it consists of lacrimal gland and its duct system। These glands secretes tears। Tears have antibacterial function। Tears lubricate the front part of the eye। Tear passes through the lacrimal ducts and enter into the conjunctival sac।
It consists of lacrimal gland and its duct, lacrimal canicle, lacrimal sac, nasolacrimal duct that feeds perfectly, lubricates and moisture eyeball. अब ये लैक्रिमल ग्लैंड लैक्रिमल जो होता है वो क्या होता है, जैसे हमारे जो आँख है ना यहाँ पे साइड में कॉर्नर वाले जो पार्ट होते हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लैक्रिमल ग्लैंड। अब ये जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है उनका काम क्या होता है, आंसू जो हमारे टीयर्स जो फ्लो करते हैं ना वो कहाँ से आते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड से आता है। अभी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये जो ग्लैंड होता है, इनमें से जो टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं ना वो एक्चुअली बहुत हेल्पफुल होता है, जो हम जैसे रोने के बाद हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि जो लिक्विड है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो एंटीबैक्टीरियल होता है। अगर मान लीजिए ना आँख में डस्ट या धूल कुछ भी चली गई है, गंदगी कुछ भी चली गई है, तो वो आंसू जिसे देखना देखा अपनी आँखों में कुछ चला गया तो ऑटोमेटिकली आँख जो है ना वाटर से फिल मतलब वो भर जाता है, ताकि वो वाटर क्या करता है आँख के अंदर से भी गंदगी है, जो डस्ट है उसे क्या करता है वो बाहर निकाल देता है पानी के थ्रू, ठीक है। इसलिए जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आगे, ठीक है। एंड वो अपने आँखों को बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है। एंड देन अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर एंट्री हो जाती है तो उसको बाहर निकालने का भी काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रिंसिक एंड मसल्स होते हैं, ठीक है। ये मसल्स अलग अलग मसल्स होते हैं आँखों में, जो कि अलग अलग जो हमारे आँखों की जो मूवमेंट्स होती है ना उसमें हेल्प करता है। जैसे देखिए सुपीरियर रेक्टस, ये क्या होता है, मूव द आई अपवर्ड्स, हम आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो उस मसल्स वो मसल्स क्या करता है, सुपीरियर मसल्स कहलाता है।